नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विप की खिलाफ वर्जी निचली सियासत का हिस्सा। तेलंगाना इलाके के तरक्याती बोर्ड से मुताल्लिक सवाल पर चीफ मिनिस्टर खामोश। तेलंगाना तरक्याती बोर्ड की मुखालिफत करने टीआरएस का ऐलान। हिमायत करने वाले गद्दार हरीश राव का मौकफ। महकमे बरकी में 6263 जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान। 15 दिसंबर को एलामिया की इजराई। बंजारा हिल्स में घरेलू मुलाजिमा की इस्मत रेजी और कत्ल, 2 अफराद गिरफ्तार। और लंगर हाउस पुलिस इंस्पेक्टर के रवैये के खिलाफ पुलिस स्टेशन के रूबरू एक शख्स की खुदसोजी, पुलिस तमाशाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी करने वाले बागी अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ वोट देना निचली सियासत का हिस्सा है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सीनियर वज़रा और सदर पीसीसी से बातचीत के बाद बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी हाईकमान की जानिब से इजाजत मिलने के बाद ही काबीना में तोसी की जाएगी। मसला तेलंगाना से मुतालिक पूछे गए सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती सतह पर बातचीत का अमल पूरा कर चुकी है और कौमी सतह पर मुशावरत जारी है और इस सिलसिले में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस में चिरंजीवी के मौकफ से मुतालिक सवाल पर कहा कि चिरंजीवी को कांग्रेस में अहम ओहदा दिया जाएगा। तेलंगाना इलाकाई तरक्याती बोर्ड से मुतालिक सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस दौरान दिल्ली में यह ख्यासाराइयां गश्त कर रही हैं कि मरकजी हुकूमत की जानिब से सदर टीआरएस केसीआर को दिल्ली आने की दावत दी गई है। जगन के हामी अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई पर गौर के लिए 13 दिसंबर को सीएलपी का इजलास तलब किए जाने की भी इत्तला मिली है, जिसमें बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई और ज़िमनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कबल अज़ीज़ चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में गुलाम नबी आज़ाद से भी मुलाकात करते हुए उन्हें रियासत की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। रियासत में नए अजला की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर मानिक्या वरप्रसाद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में मजीद 7 या 10 अजला बनाए जाने के लिए मरकज से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले इंतजामिया इस्लाहात कमेटी के जरिए एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। रियासती वजीर ने कहा कि एक पार्लिमानी हल्के को एक जिला बनाए जाने की तजवीज़ भी सामने आ रही है और इस सिलसिले में मरकज से नुमाइंदगी के साथ साथ अपोजिशन का भी मशवरा लिया जाएगा। मानिक्या वरप्रसाद ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से SC/ST कॉलोनीज की तरक्की के लिए फंड्स की इजराई का खैर मकदम किया। रियासत की तकसीम से मुतालिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अजला की तकसीम का मसला रियासती हुकूमत का है, जबकि रियासत की तकसीम की यकसोई मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। అవిశ్వాస తీర్మానంలో పార్టీ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన ప్రతి ఎమ్మెల్యే మీద హైకమాండ్ ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతుందని నాకు తెలుస్తూ ఉంది। దానికి సంబంధించి పెద్దలంతా మాట్లాడుతున్నారు। బహుశా మీకు 1-2 రోజుల్లో దానికి సంబంధించిన నిర్ణయం మీకు తెలుస్తుంది। ఉప ఎన్నికలు వస్తే మీ జిల్లాల పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ మా జిల్లాలోనే కాదు రాష్ట్రం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది। మా జిల్లాలో అయితే డెఫినెట్ గెలుస్తుంది కాంగ్రెస్। किरण कुमार रेड्डी के हाथ में रियासत का इंतजामिया एक पागल शख्स के हाथ में पत्थर देने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के सीनियर कायदीन एम नरसिम्लू, जी कृष्णा रेड्डी और बी प्रसाद ने इन ख्यालात का इजहार किया। तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि सोनिया गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कई फाइल्स पर दस्तखत किए हैं, लेकिन ये फाइल्स बदउनवानियों और स्कैम्स का शिकार हैं। तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि NRGP के तहत शुरू करदा 100 यौम के काम की स्कीम पर भी मौसर तरीके से अमल नहीं किया जा रहा है। इन कायदीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऐलान की गई आदर्श ग्रामों स्कीम पर भी सही तौर पर अमल नहीं किया जा रहा है। तेलुगु देशम कायदीन ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से हर छोटे मसले की यकसोई के लिए दिल्ली दौरों को भी तनकीद का निशाना बनाया। राजीव युवा किरनालू प्रोग्राम पर तनकीद करते हुए तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से 15 लाख मुलाजमतों की फराहमी का तयक़ुन दिया गया है, लेकिन इस सिलसिले में शोबेजात और जुमरों की निशानदही नहीं की गई है। तेलुगु देशम कायदीन ने चीफ मिनिस्टर से सरकारी महकमेजात में मखलूआ 1000 जायदादों पर पहले तकर्रुरात करने का मुतालबा किया। तेलुगु देशम ने सिलसिले में व्हाइट पेपर जारी करने पर भी जोर दिया। రాజు ఉద్యోగశ్రీ బెటర్ సొసైటీ రిజిస్టర్ చేసి 2007లో
2 సంవత్సరాల్లో 10 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు. దానికి ధనంజయ రెడ్డిని డైరెక్టర్గా పెట్టారు. అనేక బోగస్ సంస్థలకి చెల్లింపులు చేసి మొత్తం దోపిడీ చేశారు. ఆ విధంగా చేయకపోతే ఆ స్కీమ్ వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు. కేవలం పైరవికారులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కలిసి పంచుకుంటున్నారు. ప్రజలేమో ముందుకు రావడం 15% కంటే ఎవరు కూడా ముందుకు రావడం రికార్డులు చెప్తా ఉన్నాయి ఇవాళ. కానీ పని మాత్రం ఎక్కువ మొత్తంలో జరిగినట్టుగా రాసుకొని ఇవాళ కోట్ల రూపాయలు సోషల్ ఆడిట్లో ఎక్కడ ఏ పని చూసినా కూడా పెద్ద ఎత్తున దుర్వినియోగమైనట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. वाईएसआर पार्टी ने चिरंजीवी पर एक नाकाम हुकूमत की तायद करते हुए अपने राय दहिंदों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर पार्टी के तर्जुमान वासीरेड्डी पद्मा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान चिरंजीवी ने हुकूमत के मुखालिफ किसान रवैये को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि खुफिया माहदे के तहत चिरंजीवी ने कांग्रेस हुकूमत की तायद की है। उन्होंने चिरंजीवी से कांग्रेस पार्टी के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में अवाम को जवाब देने का मुतालबा किया। टीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा कि टीआरएस तेलंगाना तरक्याती बोर्ड की मुखालिफत करेगी। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि सिलसिले में कांग्रेस से किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने तेलंगाना तरक्याती बोर्ड की हिमायत करने वालों को तेलंगाना का गद्दार करार दिया। हरीश राव ने कहा कि अगर तेलुगु देशम टीआरएस पर तनकीदों का सिलसिला जारी रखती है तो अवाम के एतमाद से महरूम हो जाएगी। विप की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ वक्त आने पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट यू अरुण कुमार ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया को अपना फैसला अक्स नहीं करना चाहिए। अरुण कुमार ने सीबीआई की चार्जशीट में वाईएसआर के नाम से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि वैसे तो सीबीआई की चार्जशीट में मरने वालों का नाम शामिल नहीं होता है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी का नाम भी बोफोर्स मामले में 2003 तक चार्जशीट में शामिल था, जिसे बाद में निकाल दिया गया। अरुण कुमार ने कहा कि तेलंगाना पर फैसला लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यह मसला रियासती सतह से हटकर मरकजी सतह पर पहुंच गया है और इसका फैसला पार्लियामेंट में होगा। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि छोटे अजला के मैं हक में हूं, लेकिन छोटी रियासतों के हक में नहीं हूं। एफआईआर जनरल क्रिमिनल केసుల్లో చనిపోయిన వ్యక్తి క్రిమినల్ కేసుల్లో ఉండకూడదు, ఎందుకంటే చనిపోయాడు కాబట్టి. సిబిఐ అనేది క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ఎఫ్ఐఆర్లో ఎవరి పేరున్నా రాయించండి. ఎఫ్ఐఆర్లో రాసినంతలో దాన్ని మనం, ఎందుకంటే రాజీవ్ గాంధీ గారి పేరు ఎఫ్ఐఆర్లోంచి 2003లో తీశారు. బోఫోర్స్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో రాజీవ్ గాంధీ గారి పేరు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఎఫ్ఐఆర్లో ఉంది, 2003లో తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి మనం ప్రశాంతంగా ఎప్పుడైనా కూర్చొని ఒకసారి మాట్లాడదాము. तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वी हनुमंत राव ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होने वाली वाईएसआर पार्टी की जानिब से तेलुगु देशम की तहरीक अदम एतमाद की तायद को मुज़क्का खैज करार किया। हनुमंत राव ने कहा कि अगर जगन के हामी अरकान असेंबली पर पहले ही से लगाम कसी जाती तो आज ये सूरत हाल न होती। उन्होंने कहा कि ईमार मामले को मंजरेआम पर लाने से कांग्रेस को ही फायदा होगा। हनुमंत राव ने असेंबली में कांग्रेस की गिरती हुई ताकत पर अफसोस का इजहार किया। शादनगर के मुसलमानों के वफ़द ने दारुसलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और यौम आशुरा के मौके पर पेशा वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि मुकामी शरपसंदों ने यौम आशुरा के मौके पर मुसलमानों पर हमले किए थे और उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। इस वाक़े में मोहम्मद गौस नामी नौजवान जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए हैदराबाद लाया गया है। इब्तिदा में मुकामी पुलिस भी तासुब का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मदाखलत और आला पुलिस अहदेदारों से नुमाइंदगी के बाद अशरार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बलदी हल्के हुसैन आलम के इलाके जलाल कूचे में जारी तरक्याती कामों का रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली के साथ मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके के अवाम का अरसे से हल तलब मसला था। SW ड्रेन के काम का आगाज हो चुका है और बहुत जल्द CC रोड भी तामीर करवाई जाएगी। अमीरपेट के इलाके में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे व गरीब ताजिरों ने ट्रैफिक पुलिस के जुल्म ज़्यादती के खिलाफ दारुसलाम पहुंचकर अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की।
उन्होंने बताया कि यौमिया 10-15 चालानात किए जा रहे हैं और माल भी जब्त कर लिया जा रहा है। रुकन असम्बली ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वह आला पुलिस अहदेदारों से राब्ता करेंगे। हज की सआदत से मुशर्रफ होने वाले रियासती हाजियों का आखिरी काफिला जुमे को हैदराबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर रियासती वजीर अखिलती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने हाजियों का खैर मकदम किया। 2009 हाजियों के आखिरी काफिले में शेखुल जामे जामा निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद भी शामिल थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमदुल्लाह ने बताया कि साल हज कमेटी की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए थे। उन्होंने हाजियों को मुबारकबाद भी दी। एयरपोर्ट पर सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद के अलावा अरकान हज कमेटी मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन और महमूद हुसैन भी मौजूद थे। ये हज का कैंप अल्लाह के फजल से बहुत सक्सेसफुल हो गया हमारे हज कमेटी से। आज लास्ट फ्लाइट आया है, उसमें 209 हाजी आए हैं। आज लास्ट फ्लाइट आया है, इसमें टोटल हज को जाकर सर हाजा से भी मुबारकबाद देती है हज कमेटी का। हज कमेटी के हंदे हमारे सऊदी एयरलाइंस हंदे GMR की तरफ से हंदे फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट हुए हैं। उधर भी हमारे हज में भी मदीने में मक्के में रहने का बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम होता है, बल्कि बहुत दुआ दे रहे हैं हम ना हज कमेटी को। भाई इस दफ़ा बहुत अच्छा काम कर रही है हज कमेटी, बल्कि हमारे इफ्तिखार साहब सऊदी एयरलाइंस के और प्रेम कुमार साहब हैं, ये लोग भी बहुत ही तरह उनकी हाजी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। फ्लाइट टाइमिंग में जाने के लिए हर बात से भी अल्लाह के फजल से बहुत सुकून से हो गया। खादिमुल हुज्जत भी इस टाइम में गए, इस टाइम वो ये ट्रिप में हर हाजी लोग भी बोलते हैं खादिमुल हुज्जत बहुत हमारी खिदमत करे, बेहतरीन से बेहतरीन काम करें, बल्कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर उससे बेटर खादिमुल हुज्जत करने का कोशिश करेंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने वाहिद नगर में गोलनाका ब्रिज के करीब हाई मास लाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ब्रिज पर भी मॉडर्न लाइटिंग लगवाई गई है। रियासती हुकूमत ने महकमे बरकी में 6263 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 15 दिसंबर को एलामिया जारी किया जाएगा। जूनियर लाइनमैन की 5070, जूनियर असिस्टेंट की 500, सब इंजीनियर्स की 443 और AE की 250 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। ख्वाहिशमंद वेबसाइट www.aptransco.gov.in पर तफसीलात का मुशाहिदा कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट में जहां पर रियासती अवाम को सहूलतें पहुंचाने से मुतालिक फैसले किए जाते हैं, गुज़िश्ता 3 रोज से बरक़ी का शदीद बहरान देखा जा रहा है। हफ्ते को सेक्रेटेरिएट के C ब्लॉक चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ही 12 बार वक्फे से बरक़ी सरबराही मजदूद होती रही। जुमेरात के दिन बरक़ी मजदूदी की वजह से चीफ मिनिस्टर को बाहर निकल जाना पड़ा था। हफ्ते के दिन सेक्रेटेरिएट में ट्रांसफार्मर की दुरुस्तगी के काम में मसरूफ अहदेदारों से जब बरक़ी मजदूदी के बारे में पूछा गया तो महकमे का एक अहदेदार बरहम हो गया और कहने लगा कि मीडिया का कोई काम ना होगा, लेकिन उन्हें बहुत काम है। उसने बरक़ी मजदूदी की वजह बताने से भी इनकार कर दिया। जबकि मीडिया ने मुकाम पर मौजूद AE से इस सिलसिले में शिकायत की तो अहदेदार ने उस अहदेदार की सरजनिश की। चीफ मिनिस्टर ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि 15 दिसंबर तक बरक़ी कटौती का मसला हल कर लिया जाएगा, लेकिन जब सेक्रेटेरिएट का ये हाल है तो बरक़ी बहरान की यकसुई का खुदा ही हाफिज है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर बराए पुलिस भर्ती में तरबियत हासिल कर रहे 400 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नारसंगी रोड पर 5 किलोमीटर दौड़ मुकम्मल की। 80% से ज्यादा उम्मीदवारों ने 24 मिनट में 5 किलोमीटर का फासला मुकम्मल किया, जो मजलिस की जानिब से दी जा रही बेहतरीन तरबियत का नतीजा है। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और रास निगरानी में रियासत भर में मजलिस की जानिब से तरबियती मराकज़ चलाए जा रहे हैं। निज़ामबाद, भैंसा, करीमनगर, करनूल के अलावा हैदराबाद में खुली कुतुब शाह स्टेडियम, मगलपुरा ग्राउंड और गोलकुंडे में नौजवानों को तरबियत दी जा रही है। माहिर ट्रेनर्स की खिदमत हासिल की गई हैं जो नौजवानों पर सख्त मेहनत कर रहे हैं। सदर मजलिस की जानिब से नौजवानों को दूध अंडा भी मुहैया किया जा रहा है। वाज़ेह है कि महकमे पुलिस में आम भर्ती के लिए एलामिया जारी किया जा चुका है। रियासत भर में 20,000 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। कांस्टेबल्स के लिए दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर है, जबकि सब इंस्पेक्टर्स के लिए 28 जनवरी तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के खजाने पर प्रॉपर्टी टैक्स की अदम वसूली से काफी असर पड़ा है। वाज़ेह है कि साल 2011-12 के मालियाती साल में 1300 करोड़ रुपए का निशाना रखा गया था, जबकि अभी तक सिर्फ 530 करोड़ रुपए ही वसूल हुए हैं और टैक्स अदा करने वाले 1000 अफराद की फहरिस्त भी वेबसाइट पर जारी की गई है। टैक्स अदायगी के लिए
तशहीर पर भी खती रकम खर्च की जा रही है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में टैक्स अदा तलब जायदादों की तादाद 12.5 लाख बताई गई है, जिसमें 11 लाख रिहायशी जायदादों और 1.5 लाख तिजारती जायदादें शामिल हैं। कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल में लगी आग ने अवाम के जहनों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रियासत के बड़े सरकारी दवाखाने उस्मानिया में भी फायर सेफ्टी कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके अलावा दीगर दवाखानों में भी कवायद की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर हुक्काम इस सिलसिले में तवज्जो नहीं देंगे तो ये लापरवाही बड़े इम्कानी हादसे का सबब बन सकती है। पेश है एक रिपोर्ट। कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल में लगी आग तमाम दवाखानों के लिए एक लम्हा फिक्र है। हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही की वजह कोलकाता में 90 मरीज लुकमा अजल बन गए। हमारे नुमाइंदे ने शहर के सरकारी दवाखाने उस्मानिया का मुआयना किया, लेकिन यहां पर फायर सेफ्टी के कवायद की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन इस समझ से बाहर है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में जहां योमिया सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, उनकी जान की परवाह करने वाला कोई नहीं। वैसे भी दवाखाने के इलाज पर हमेशा से शुबहात पाए जाते हैं, लेकिन जब दवाखाने के अहाते में फायर सेफ्टी का जायजा लिया गया तो जगह जगह बरखी तार नजर आए। पता चला है कि दवाखाने में कई दिनों से लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मरीजों को सीढ़ियों के जरिए भेजा जा रहा है। हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों का ऐलान तो करती है, लेकिन अवाम की जान की हिफाजत के लिए वाज़ेह इक़दामात नहीं कर रही है। उस्मानिया दवाखाने में एम्बुलेंस की खिदमात भी इंतहाई नाखिस है। कई दिनों से एम्बुलेंस की गाड़ियां बंद पड़ी हैं। दवाखाने की RM सुबह लक्ष्मी ने दवाखाने में फायर सेफ्टी कवायद की खिलाफ वर्जी का एतराफ करते हुए कहा कि दवाखाने में यकीनन फायर सेफ्टी पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके लिए आला हुक्काम जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर इस सिलसिले में फौरी इकदाम नहीं किए गए तो किसी भी तरह के हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। ప్రస్తుతానికి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయితే నో ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఏం లేదు. బట్ ప్రీవియస్ CSRM సుధారాణి గారు ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రపోజల్ అయితే పెట్టారు. బట్ ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ 2 to 4 crores ఎంత ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చారు. సో దట్ ఫైల్ వాజ్ పెండింగ్. అట్లా కాకుండా నేను వచ్చిన తర్వాత మొత్తం హోల్ బిల్డింగ్ కాదు, కొత్త బిల్డింగ్ ఇట్లాగ వస్తుంది. కొత్త బిల్డింగ్ వస్తే ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ ఎట్లాగో పెడతారు కాబట్టి ఓల్డ్ బిల్డింగ్ వరకు ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ అంటే పోర్టబుల్ ఇది ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్కి ప్రపోజల్ పెట్టినాము. అప్పుడు చైర్మన్ గారు వెంకటేశం గారు ఓకే అన్నారు. తర్వాత మాకు మరి మా ముందు ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టలేదు, అసలు ఎందుకు లేదు అన్నది మాకు ఐడియా లేదు. 3 years నుంచి అయితే మేము వచ్చిన తర్వాత అయితే వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఫైటింగ్ అన్నమాట. ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, కనీసం మంటలు ఆర్పటానికి సిలిండర్స్ అన్నా పెట్టిద్దాము అని చెప్పేసి మేము ఈ 3 years నుంచి మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం. ఫైట్ చేయడం అంటే వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ అండ్ రిప్రజెంటింగ్ ద హైయర్ అఫీషియల్స్ to pursue this matter and give approval. उस्मानिया दवाखाने में यूं तो मरीज अमले की लापरवाही और अदम तवज्जो की वजह से कई मुश्किलात से गुजरते हैं। दवाखाने में माजूर, ज़ईफ और हामिला खवातीन का हुजूम रहता है। अगर कोई नागहानी वाक़या पेश आए तो उनके बचने की उम्मीदें कम नजर आती हैं। हुक्काम को चाहिए कि फौरी दवाखाने के फायर सेफ्टी पर तवज्जो दी जाए। न सिर्फ उस्मानिया बल्कि तमाम दवाखानों खा सरकारी हो या खानगी फौरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि एक इम्कानी हादसों को टाला जा सके। कैमरामैन खलील के साथ जुबैर की रिपोर्ट, 4TV न्यूज। सिटी कॉलेज में इंसानी हकूक पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में खवातीन के हकूक पर तवज्जो न दिए जाने पर अफसोस का इजहार किया गया। शुरका ने कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मर्द हजरात को भी आगे आना चाहिए। शुरका ने खवातीन के साथ हर महाज पर होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ जिदोजहद को नागज़ीर करार दिया। अलवाल में शराब की दुकानों पर मुकामी अफराद के साथ साथ शराब नोशी करने वालों ने भी एहतजाज किया। बताया जाता है कि मुकामी अफराद रात देर गए तक शराब फरोख्त करने और वहां शराब पीने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जबकि शराबियों ने रात 10 बजे के बाद ज्यादा कीमत पर शराब फरोख्त करने के खिलाफ एहतजाज किया।
बंजारा पुलिस ने 8 दिसंबर को घरेलू खादमा की इस्मत रेजी और कत्ल के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यूसुफगढ़ी के एक होटल में वेटर का काम करने वाले गंजाराजू के घरेलू खादमा रानी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और दोनों मुसापेट में वाक़ सिंधी कंपाउंड में मिला करते थे। 8 दिसंबर को गंजाराजू और उसके दोस्त विश्वनाथ पांडा ने रकम देने का लालच देकर रानी की इस्मत रेजी की। रानी की जानिब से रकम देने का मुतालबा करने पर दोनों ने गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने हफ्ते को दोनों मुलजिमीन को लक्ष्मी नरसिम्हा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमीन ने तफ्तीश के दौरान रानी की इस्मत रेजी और कत्ल करने का एतराफ़ किया। पुलिस ने गंजाराजू और विश्वनाथ पांडा को अदालती तहवील में दे दिया है। लंगरौस पुलिस स्टेशन के रूबरू एक शख्स ने जान देने की कोशिश की और वहां मौजूद पुलिस मुलाजमीन तमाशाई बने रहे। इंस्पेक्टर के रवैये और इश्तियाल के बाद पुलिस स्टेशन के रूबरू 40 साला पवन पंडित ने खुद को आग लगा ली। पवन पंडित लंगरौस पुलिस के करीब वाक़ कैंटीन में काम करता था। 2 दिन पहले पुलिस ने पवन के एक साथी को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लिया था। चूंकि पवन चाय पहुंचाने के लिए रोजाना लंगर हाउस पुलिस स्टेशन जाया करता था, उसने इंस्पेक्टर कहा कि वो उसके साथी को छोड़ दें, लेकिन इंस्पेक्टर ने उल्टा पवन को भी लॉकअप में बंद करने की धमकी दी, जिस पर पवन ने कहा कि ऐसा करने की सूरत में वो पुलिस स्टेशन के रूबरू अपने आप को जला लेगा, जिस पर इंस्पेक्टर ने उसे झिड़क दिया। इंस्पेक्टर के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर पवन ने गैस का तेल डालकर आग लगा ली, लेकिन इस मौके पर भी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और पवन करीब 60% झुलस गया। लंगरौस पुलिस पवन की इस हरकत को दिमाग की खराबी करार दे रही है। लंगरौस पुलिस ने केस दर्ज करके पवन को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। लंगरौस पुलिस के खिलाफ मुसलसल अवाम की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। वहां के इंस्पेक्टर का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के अख में वाक़े क्वार्टर्स में नामालूम अफराद ने घर को आग लगा दी। ज़राए के मुताबिक निज़ाम कॉलेज के मुलाजिम मोहम्मद गौस जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब अपने घर में महवक़ाब थे कि नामालूम अफराद ने उनके घर को आग लगा दी। मोहम्मद गौस ने बताया कि आग लगने की वजह से 2 मोटरसाइकिल्स और घर के साजो सामान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि 2 नकाबपोश अफराद ने कार्रवाई अंजाम दी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। टप्पा चबूतरे के इलाके में मुकामी अफराद ने अगवे की कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि हफ्ते के सुबह 10 बजे एक नामालूम खातून 4 साला लड़के वर्षम को मंदिर ले जाने के बहाने अपनी चाल में छुपा कर ले जा रही थी कि मुकामी अफराद ने शुबे की बुनियाद पर उसे पकड़ लिया और बच्चे को टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया। बादशाह पुलिस ने लड़के के वालिद अर्जुन के हवाले कर दिया। पुलिस एक केस दर्ज करके खातून को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे का वेलफेयर इंस्पेक्टर खातून को नौकरी दिलाने के लिए उसकी इस्मत रेजी का सौदा करने की कोशिश करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। बताया जाता है कि 38 साला संध्या रानी अपने मुतवफ़ी बाप सुरवैया की जगह नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मुलाकात साउथ सेंट्रल रेलवे के इंस्पेक्टर जी राजू से हुई, जिसने साउथ सेंट्रल रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए संध्या की इज्जत का सौदा करने की कोशिश की थी। संध्या ने रजामंदी जाहिर करते हुए खुफिया तौर पर मीडिया को मुतला किया। मीडिया वाले फौरन वहां पहुंच गए और राजू को रंगे हाथों पकड़कर कुशाईगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। एलबी नगर में एक मकान से 4 तोले की तिलाई जेवरात, 7,000 रुपए नकद रकम के अलावा दूसरे साजो सामान का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि जुम्मे की शाम वो घर के करीब वाक़ अपनी दुकान में बैठी थी कि उसने किसी को अपने मकान में दाखिल होते हुए देख लिया। तो उसने मकान जाकर देखा तो सारिक उसे ढकेल कर अपने साथी की मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। एलबी नगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। मस्जिद जिलानी पाशा वाक़े तिगलघुंटे में भी चोरी का एक वाक़या पेश आया। मस्जिद की इंतजामी कमेटी के नायब सदर ने मीडिया को बताया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब सारिकों ने मस्जिद के करीब 12 कीमती टूटियों के अलावा तामीरी काम के लिए लाए गए आहनी सलाखों का भी सरका कर लिया। मुकदमा पुलिस एक केस दर्ज करके सारिकों की तलाश कर रही है। शमशाबाद में एक तालिबान ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया 21 साला यशवनी के रिश्तेदारों ने मीडिया को बताया कि यशवनी का कुछ अरसे से नागेश के साथ इश्क चल रहा था। पुलिस को हफ्ते की सुबह यशवनी की लाश राजीव गृहकल्पा के इलाके में दस्तयाब हुई। लाश के करीब जहर की एक बोतल भी पड़ी हुई पाई गई। शुबा किया जा रहा है कि यशवनी की मौत के पसपर्दा नागेश का हाथ हो सकता है। शमशाबाद पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
विप की खिलाफ वर्जी निचली सियासत का हिस्सा। तेलंगाना इलाके के तरक्याती बोर्ड से मुताल्लिक सवाल पर चीफ मिनिस्टर खामोश। तेलंगाना तरक्याती बोर्ड की मुखालिफत करने टीआरएस का ऐलान। हिमायत करने वाले गद्दार हरीश राव का मौकफ। महकमे बरकी में 6,263 जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान। 15 दिसंबर को एलामिया की इजराई। बंजारा हिल्स में घरेलू मुलाजमा की इस्मत रेजी और कत्ल, 2 अफराद गिरफ्तार। और लंगर हाउस पुलिस इंस्पेक्टर के रवैये के खिलाफ पुलिस स्टेशन के रूबरू एक शख्स की खुदसोजी, पुलिस तमाशाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।